जी हमने बस 15 जनाजे उठाए। हमारे कंधों पर बहुत दर्द था आज। कभी कल जो सुबह से हमने रात 1 बजे तक बस ये मुसलसल ये लोग उठाए, इधर से उधर उधर से इधर। ये सिचुएशन यही जानते हैं क्योंकि बहनें भाइयों का मान होती हैं, बहनें भाइयों का हौसला होती हैं, हिम्मत होती हैं। और बड़ी बहन तो माँ के मानिंद होती है। बड़ी बहन जिस तरह अपने भाई का ख्याल रखती हैं, यही जानते हैं छोटे होते हुए इनकी बड़ी बहन ने इनको भी खिलाया होगा, इनके साथ भी वक्त गुजरा होगा। और आज इस कब्रिस्तान में अपनी बहन की तदफीन की गई। आज इस कब्रिस्तान में 15 जनाजों की तदफीन की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैंने आपको दिखाया किस तरह बुनेर में तबाही हुई, किस तरह घर के घर बह गए, किस तरह लोगों की जानें गई। इस टाइम रात के इस वक्त क्योंकि काफ़ी फासला था, सड़कें खराब थी, तो कोशिश की यहाँ पहुँचे, लेकिन रात के इस वक्त अभी मैं पहुँचा हूँ कब्रिस्तान में। तो आज ये अगर आपको ये पत्थर लगे हुए नज़र आएँ, ये आज कब्रें बनाई गई हैं। और ये 15 यहाँ हैं, 20 एक साइड पे हैं, 7 एक साइड पे हैं। इस तरह टोटल जो कब्रें बनाई गई हैं वो 115 लोगों की सुबह तदफीन हुई। और अभी जो कुछ कब्रें हैं, क्योंकि ये एक ख़ानदान की 15 हैं, और जो मेरे साथ भाई हैं इनके ख़ानदान के 15 लोग जो हैं वो पानी के रेले में बह गए। 15 लोगों की डेथ हुई और 3 लोगों की अभी तलाश जारी है। सो 3 जो कब्रें हैं वो अभी तक जो हैं वो खाली छोड़ी गई हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं 2 ये हैं, 2 ये कब्रें हैं, और ये अभी तक खाली छोड़ी गई हैं। और इसके अलावा दूसरी तीसरी जो है वो इस तरफ है। अगर मैं आपको आगे जाके दिखाऊं, जो तीसरी कब्र है वो ये है जो हाली छोड़ी गई है। इसके अलावा ये 2 ये हैं। इस तरह क्योंकि अभी बहुत से 50+ जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, तो आज यहाँ इकट्ठे जनाजे उठे। साथ जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि आज मेरे कांधों ने मेरी बहन का वज़न उठाया, आज बांझों का वज़न उठाया, आज बांझियों का वज़न उठाया। यहाँ क़यामत का समा है, यहाँ के घर तबाह हो गए हैं, यहाँ घर उजड़ गए हैं, यहाँ लोग अभी भी अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। और रात के इस वक्त कब्रिस्तान आने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कि क्या तबाही हुई है। खड़े हो जाए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ। ये खैबर पख्तूनख्वा कभी ये आग में जलता है, कभी ये लोग गोलियां खाते हैं, कभी ऑपरेशन होता है, कभी ड्रोन हमले होते हैं, और कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। मुकम्मल गांव तबाह हो गया, वो आपको दिखाया। सो अभी की सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये वो तमाम कब्रें हैं जो आज बनाई गई, जहां आज लोगों को तदफीन किया गया। और मैंने आपको दिखाया कि 4 जो हैं, 4 जो कब्रें हैं वो अभी भी ये दिखाएं जी, 4 जो कब्रें हैं आगे होके दिखाएं ज़रा। 4 जो कब्रें हैं ये अभी भी खाली छोड़ी गई हैं, ताकि जो वारिस हैं, ताकि जो लोग अभी मिसिंग हैं उनकी डेड बॉडीज मिलें और उनको यहाँ तदफीन किया जाए, उनको यहाँ दफन किया जाए, उनकी तदफीन की जाए। सो ये भाई हैं, आ जाएं जी। आपकी बहन छोटी बहन थी आपसे या बड़ी बहन थी? बड़ी बहन थी सर। आपकी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन थी हम। और बांजे बांजियाँ? वो भी बड़े थे। भांजिया का भी बच्चे थे। अच्छा। बिजली का अच्छा कारीगर था। ये सारा गांव वाला जो है उन पर काम कर रहा था। अच्छा कारीगर था वो बिजली। तो आज आपने सुबह 15 जनाजे उठाए हैं। जी हमने बस 15 जनाजे उठाए। हमारे कंधों पर बहुत दर्द था आज। कभी कल जो सुबह से हमने रात 1 बजे तक बस ये मुसलसल ये लोग उठाए, इधर से उधर उधर से इधर। ये सिचुएशन यही जानते हैं क्योंकि बहनें भाइयों का मान होती हैं, बहनें भाइयों का हौसला होती हैं, हिम्मत होती हैं। और बड़ी बहन तो माँ के मानिंद होती है। बड़ी बहन जिस तरह अपने भाई का ख्याल रखती हैं, यही जानते हैं छोटे होते हुए इनकी बड़ी बहन ने इनको भी खिलाया होगा, इनके साथ भी वक्त गुजरा होगा। और आज इस कब्रिस्तान में अपनी बहन की तदफीन की गई। आज इस कब्रिस्तान में 15 जनाजों की तदफीन की गई। ये आप दिखाएं, ये कब्रिस्तान है, रात का ये वक्त है। सो यहाँ पहुँचने का मकसद ये था आपको दिखाया जाए, आपको ये दुख का लम्हा दिखाया जाए, आपको इनकी सिचुएशन दिखाया जाए, आपको इनकी सूरत हाल दिखाई जाए, आपको बताया जाए किस तरह लोगों के नुकसानात हुए हैं,
किस तरह लोगों के घर तबाह हो गए हैं, किस तरह लोगों के घर पानी में बह गए हैं, किस तरह लोग दुख में तकलीफ़ में मुब्तला हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो कब्र है, मैं रात के इस वक्त इसके पास मौजूद हूँ। एक दिन हमने भी चले जाना है, एक दिन चीफ जस्टिस ने भी चले जाना है, एक दिन सदर ने भी चले जाना है, एक दिन फील्ड मार्शल ने भी चले जाना है, एक दिन वज़ीर आज़म ने भी चले जाना है, सब ने चले जाना है। लेकिन जाना हमने इतनी सी मिट्टी के नीचे है, 2 गज़ ज़मीन के नीचे हमने जाना है, और फिर हम होंगे और अल्लाह ताला का हिसाब होगा और फरिश्ते हमसे सवाल करेंगे। सो पाकिस्तानियों, जुल्म के खिलाफ खड़े हों, पाकिस्तानियों हक़ के साथ खड़े हों, पाकिस्तानियों सच के साथ खड़े हों। जहाँ जुल्म नज़र आए आप खामोश ना हों। जहाँ बहुत से ऐसे लोग दफन होंगे जो इस वजह से खामोश हुए थे कि कहीं हम मारे ना जाएं, लेकिन आज इन कब्रों में वो दफन हैं। आज कई कई साल हो गए हैं, कई लोगों को वो दफन हो चुके हैं, और वो एक वक्त में खामोश हुए थे कि कहीं हम मारे ना जाएं। तो मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि आप जुल्म के खिलाफ खड़े हों, आप सच के साथ खड़े हों, आप लोगों का सहारा बने, लोगों की हिम्मत बने, लोगों का हौसला बने, और इन खैबर पख्तूनख्वा के जिन लोगों के घरों में क़यामत गुजरी है, इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं, इन लोगों का हौसला बने। ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल घड़ी है, ये दुख का लम्हा है, ये अफसोस का लम्हा है। इनके साथ खड़े हों, माली तौर पे, इनफरादी तौर पे, हर तरह इनके साथ खड़े हों, इनका साथ दें। तमाम हुकूमतों को, मैं सूबाई हुकूमत को, मैं वफाकी हुकूमत को ये कहूँगा कि आप भी इन लोगों के साथ खड़े हों। और अभी मैं मलबे पे पहुँचा हुआ था, वहाँ से स्मेल आ रही थी। अभी बहुत सी डेड बॉडीज़ जो हैं वो नीचे हैं। इनके घर के 3 लोग अभी उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिली। तो इसी तरह और भी कई लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिली। तो अभी बहुत सी ऐसे कब्रें हैं, बहुत सी ऐसे कब्रें जो हाल ही छोड़ दी गई हैं, ताकि जूं जूं डेड बॉडी मिलती जाए यहाँ तदफीन होती जाए। तो रात का ये वक्त है कब्रिस्तान से, और एक ही पैगाम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। और फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी फरमाते हैं, आदिलू हुआ अक़रबुल तक़वा, अदल करो, ये तकवा के करीब है। इस मुल्क में नाइंसाफ़ी है, इस मुल्क में कौन सा जुर्म नहीं हो रहा, इस मुल्क की अदालतें क्या कर रही हैं। तो मैं तमाम जजी साहिबान से कहूँगा कि आप भी आएँ, इस तरह कब्रिस्तान में आके आप देखें, इन हाली कब्रों को देखें, ताकि आपको वो मुकाम याद आए, ताकि आपको वो जगह याद आए जहाँ आपने, जहाँ मैंने, जहाँ हम सब ने जाना है, और फिर जाके हिसाब देना है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह इन तमाम लोगों के लिए आसानियाँ करे, और इन तमाम लोगों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ताकि आपको वो मुकाम याद आए, ताकि आपको वो जगह याद आए जहाँ आपने, जहाँ मैंने, जहाँ हम सब ने जाना है, और फिर जाके हिसाब देना है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह इन तमाम लोगों के लिए आसानियाँ करे, और इन तमाम लोगों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।